हुआ पहला। ठीक, यदि यही पूछे कि बंगाल का गवर्नर अंतिम कौन था, यदि ये पूछे कि अंतिम वाला पूछे, अंतिम वाला पूछे तो वो है वारन हेस्टिंगस। ठीक है, तो ये पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, वो था रॉबर्ट क्लाइव, और अंतिम कौन था, वारन हेस्टिंगस। फिर उसके बाद जो है गवर्नर शब्द को जो है बदल के जो है गवर्नर जनरल किया गया। उसके बाद कौन सा आया, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का जब गवर्नर जनरल हुआ तो पहला कौन सा हो गया, यही वारन हेस्टिंगस आ गया, वारन हेस्टिंगस ये हुआ पहला। ठीक है, ये हुआ पहला। यदि यही पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, यदि अंतिम लगा दिया एग्जाम में, यदि अंतिम पूछे तो वो मानना है लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक, यदि ये पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, वारन हेस्टिंगस। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हुआ पहला, वारन हेस्टिंगस। अंतिम का कौन हुआ, लॉर्ड विलियम बेटिंग। फिर उसके बाद जो यही जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद जो है कर देता है भारत का गवर्नर जनरल। कौन करता है, भारत का गवर्नर जनरल। तो वही हुआ। यदि पहला पूछे कि पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वही हुआ लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ये हुआ पहला। यदि यहीं पे अंतिम लगा दे तो अंतिम पूछे लॉर्ड कैनिंग। ठीक, यदि ये पूछे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वो था लॉर्ड विलियम बेटिंग, और अंतिम वाला पूछे तो वो है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो अंतिम वाला पूछे तो वो कौन सा हो गया, लॉर्ड कैनिंग। फिर उसके बाद देखिए यही जो है बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, इसी पद को जो है भारत का जो गवर्नर जनरल था, इसी पद को जो है भारत का वायसराय कर दिया गया, वायसराय। ठीक है, और क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। जो पहला वायसराय कौन हुआ, वही लॉर्ड कैनिंग हुआ। तो पहला वायसराय कौन हुआ, यहाँ पे लिख देते हैं, पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुआ। और अंतिम वाला पूछे, यदि अंतिम पूछे, अंतिम तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, तो यही जो है भारत का अंतिम वायसराय जो हुआ था, लॉर्ड माउंटबेटन हुआ था। और स्वतंत्र भारत के भी पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन के आते आते जो है ना भारत जो है ना स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन के आते आते भारत स्वतंत्र हो गया था। और वही लॉर्ड माउंटबेटन जो है पहला अंग्रेज जो था, जो कि भारत स्वतंत्र होने के बाद जो है ये वायसराय बना था, लॉर्ड माउंटबेटन। यदि ये पूछे कि स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय कौन था, स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय जो है ये लॉर्ड माउंटबेटन है। यदि ये पूछे कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय वायसराय कौन था, तो वहां पे यदि भारतीय लगा रहे तो वो मानना है कौन, सी राजगोपालाचारी। यदि भारतीय के बारे में पूछे, भारतीय लगा रहे, स्वतंत्र भारतीय लगा रहे, वो मानना है सी राजगोपालाचारी। ठीक, यदि स्वतंत्र भारतीय पूछे तो सी राजगोपालाचारी, या फिर अंग्रेज के बारे में पूछे लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यदि ये पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। अंतिम पूछे वारन हेस्टिंगस। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ, क्योंकि गवर्नर का पद जो है ना चेंज कर दिया गया, वो जो है उसके बाद जो किया गया उसको गवर्नर जनरल को दिया गया। तो गवर्नर जनरल जो पहला हुआ वो हुआ वारन हेस्टिंग्स, और अंतिम वाला जो हुआ वो लॉर्ड विलियम बेटिंग हुआ। फिर उसके बाद देखिए भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। ठीक, तो ये जो हुआ भारत का जो गवर्नर जनरल जो है सबसे पहला यदि पूछे लॉर्ड विलियम बेटिंग, अंतिम वाला पूछे लॉर्ड कैनिंग। फिर उसके बाद जो है ये गवर्नर जनरल, भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको पद को चेंज करके जो है भारत का वायसराय बना दिया गया। यदि ये पूछे कि भारत का पहला वायसराय कौन हुआ, वही हुआ लॉर्ड कैनिंग, जो अंतिम में हुआ तो वो पहले में आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद पूछे यदि अंतिम पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन हुआ, और भारतीय पूछे तो सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय कौन था, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो वो हो गया लॉर्ड माउंटबेटन। यदि भारतीय नहीं लगा रहे, यदि वो जो है ओवरऑल में पूछ रहा है, भारतीय के हटा के पूछ रहा है, तो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। यदि भारतीय लगा रहे तो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना गवर्नर जनरल के बारे में। ये जो गवर्नर जनरल है ना, ये जो है ना आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, 1 नंबर का रहता है, आराम से जो है मार देना है। ठीक, जैसे देखिए, जैसे पूछेगा कि बंगाल का गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। अंतिम पूछे, अंतिम वही वारन हेस्टिंगस। यदि ये पूछे कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो वही जो वारन हेस्टिंगस था ना, तो वही यहाँ पे आ जाएगा। देखो इसमें यार, इसमें गवर्नर कौन कौन है, एक यहाँ पे है, एक रॉबर्ट क्लाइव है, वारन हेस्टिंगस है, विलियम बेटिंग 3 हुआ, लॉर्ड कैनिंग 4 हुआ, और माउंटबेटन 5 हुआ। सिर्फ 5 ही गवर्नर है, सिर्फ 5 ही व्यक्ति है जो कि गवर्नर, कभी गवर्नर बन रहा है, फिर कभी गवर्नर जनरल बन जा रहा है, कभी वायसराय बन जा रहा है। तो सिर्फ 5 ही व्यक्ति है, 5 ही व्यक्ति को जो है बढ़िया से याद कर लीजिए। पहला जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का गवर्नर था। यदि अंतिम पूछे तो वही वारन हेस्टिंगस। यदि ये पूछे कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हुआ, वही वारन हेस्टिंगस आ जाएगा। यदि अंतिम पूछे कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वही है लॉर्ड विलियम बेटिंग था। फिर यदि ये पूछे कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, पहला लॉर्ड विलियम बेटिंग, अंतिम पूछे लॉर्ड कैनिंग। भारत का वायसराय कौन है, पहला लॉर्ड कैनिंग, अंतिम पूछे लॉर्ड माउंटबेटन। यदि ये पूछे कि भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़े अब जो हम पढ़ेंगे एक गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, आखिर किस गवर्नर जनरल के बारे में कौन सा युद्ध हुआ था, कौन सा घटना घटा हुआ था, उसने क्या क्या किया था, इसके बारे में जो हम अब जो है डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको मिटा दें। ये जो है आपको जो है एग्जाम में जरूर लिख के ले लीजिए, जो है यहाँ से यहाँ तक जो है जो बताया हम आपको, ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और भारत का वायसराय, ये जो पॉइंट है ये एग्जाम में जो है पूछा हुआ है। आप कोई भी एग्जाम में देख के उठा लीजिए, ये आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब पढ़ेंगे हम रॉबर्ट